तो आज हम लोग लीनियर इनइक्वेशन पे क्विक रिवीजन करेंगे। एक हमारे फेवरेट स्टूडेंट है रवीश जी, उनके कहने पे ये वीडियो में बना रहा हूँ। ही हैज अ प्रॉब्लम ऑफ सॉल्विंग द लीनियर इनइक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो लीनियर इनइक्वेशन in one variable or two variable, it is introduced in the 11th class as a part of algebra. And what are the form of linear inequation? The form of linear equation has four parts. Like if I say ax plus b greater than c, ax plus b less than c, ax plus b greater than equal to c, and ax plus b less than equal to c. So these two categorized under a strict inequality. And these two categorized under general inequality, as it contains equal sign. ठीक है, इसमें केवल इक्वल साइन नहीं है, इसलिए स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। यहाँ पे इक्वल साइन है, इसलिए इसको हम लोग जनरल इनइक्वालिटी बोलते हैं। हाउएवर, अगर हम 11th आर.एस. अग्रवाल की बात करें तो इनइक्वालिटी तीन तरह का डिस्कस किया गया है। कौन कौन सा? एक इसको हम लोग बोल सकते हैं LHS एंड RHS बेस्ड इनइक्वालिटी। एक आपको होता है फ्रैक्शनल इनइक्वालिटी, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। ठीक है, इसको हम लोग न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर ग्रेटर देन और लेस देन और ग्रेटर देन इक्वल और लेस देन इक्वल टू समथिंग जीरो, ऐसे करके आपको दिया है। और एक है आपको मॉडुलस इनइक्वालिटी। एक है आपको मॉडुलस इनइक्वालिटी। तो बेसिकली ये तीन इनइक्वालिटी की चर्चा हम लोग यहाँ पर करेंगे कि चीजों को कैसे हम सॉल्व करते हैं। ओके, इन ऑल द इनइक्वालिटीज चैप्टर में मुझे एक लीनियर इक्वेशन होता है, एक लीनियर इनइक्वेशन होता है। इनइक्वेशन अपने साइन की वजह से होता है। तो लीनियर इक्वेशन और लीनियर इनइक्वेशन के बीच में डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस केवल एक जगह पे है, बाकी सारा कैलकुलेशन, सारा चीजें हम एक तरह से करते हैं। व्हेनेवर, ये चीज रिमार्क आप लोग को करना है कि व्हेनेवर वी मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय नेगेटिव नंबर with variable, then inequality changed, or we can say that sign of inequality change. Sign of inequality changed. ये दिमाग में आपको रखना है। कभी भी वेरिएबल के साथ, हम नंबर में बात नहीं कर रहे हैं, जब भी वेरिएबल में हम माइनस से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो इनइक्वालिटी का वैल्यू क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। लाइक सपोज मुझे सॉल्व करना है -x ग्रेटर देन 4, तो x के साथ निगेटिव है, तो वी मस्ट रिमूव दिस निगेटिव। तो फॉर दिस वी कैन मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय माइनस साइन। तो व्हाट हैपेंड? x लेस देन -4। This should you have to remember, like x belongs to x less than -4 means x belongs to -infinity to -4, both open interval.
तो इस तरह की चीजों पे आपको ध्यान रखना है कि अगर वेरिएबल में निगेटिव साइन है, मल्टीप्लाई या डिवाइड करना है तो इनइक्वालिटी आपको चेंज हो जाती है। बाकी जो भी आप जैसे करते थे लीनियर इक्वेशन में सॉल्व करने के लिए, सिंप्लीफिकेशन सॉल्व करने के लिए, बाकी सारा काम आपको वैसे ही करना है। तो ये पूरे चैप्टर के लिए आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब हम कुछ यहाँ पे क्वेश्चंस लेना चाहेंगे। सपोज एक मुझे नॉर्मल क्वेश्चन सॉल्व करना है। 1/4 2x/3 plus 1 greater than equal to 1/3 x minus 2, where x belongs to real number. So generally we proceed as we are proceeding in simplification of general equation question. So what we have to do, just perform the cross multiplication. First of all, take LCM. This is 3, this is 2x plus 3, 1/3 x minus 2. Now this is 3 into 2x plus 3/3, 4 into x minus 2. Cross multiplication. 3 cancel out. 2x plus 3 greater than 4x minus 8. Now keep variable aside. So 2x minus 4x greater than equal to minus 8 minus 3, or minus 2x greater than equal to minus. See, here negative sign is there with the variable. So when we are going to divide by the minus sign, the inequality got changed. That is important here. So if you multiply, then 2x less than equal to 11, x less than equal to 11 by 2. So this is the answer. X less than equal to 11 by 2. Take another one, another question. Suppose I take question from fractional inequality like x plus 7 upon x plus 4 greater than equal to 1. Solve this one. So always remember, for the fraction, numerator upon denominator must be greater than, less than equal, greater must be equal to 0. If 0 is not there in the RHS, first you make 0. Here 1 is there in right hand side, तो हम 1 को क्या करेंगे, पहले इस साइड ले आएंगे. x plus 7 upon x plus 4 minus 1 greater than 0. Now take LCM. X plus 4, x plus 7 minus 6 minus 4 greater than 0, or 3 by x plus 4 greater than 0. Three by x plus 4 greater than 0. Now how can we proceed here? So this whole fraction is depend upon x plus 4. Why? Because 3 is positive already.
and we have to seek the value of x for which the fraction is positive. This is possible only when the value of x must be positive. So if you put x plus 4 is equal to 0, x is equal to minus 4, so draw a number line, put minus 4, and you can easily judge that अगर हम माइनस 4 से जब कोई बड़ा वैल्यू लेकर देखते हैं, सपोज आप 1 ले लो, तो अगर आप 1 लेते हो तो 3 प्लस 1 प्लस 4 पॉजिटिव आ रहा है. अब आप क्या करो कि माइनस 4 से छोटा वैल्यू कोई लेकर देख लो, सपोज माइनस 5 लेते हैं, तो माइनस 3 माइनस 3 बाई माइनस 1 निगेटिव वैल्यू आ रहा है. इधर हमें पॉजिटिव मिल रहा है, इधर हमें निगेटिव मिल रहा है. सो इससे सॉल्यूशन क्या इंप्लाई करता है कि x मस्ट बिलोंग्स टू, अगर माइनस 4 के बराबर भी ले लेते हैं तो हमारा ये फ्रैक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा, बिकॉज इट बिकम्स 3 बाई इंफिनिटी, 3 बाई 0 विच इज इक्वल टू इंफिनिटी. सो यहाँ पे x हमारा क्या होगा, x माइनस 4 टू इंफिनिटी ओपन इंटरवल, all the value of x which does not equal to minus 4 and for minus 4 से बड़ा हम ले सकते हैं. तो in this way we can solve. Take another example. सपोज मुझे सॉल्व करना है 3 बाई एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन 2. इस क्वेश्चन को स्टूडेंट्स आमतौर पे दो अप्रोच लेते हैं. फर्स्ट अप्रोच में एक सॉल्यूशन को वो कंप्लीटली इग्नोर कर देते हैं. जैसे इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी बना सकते हैं, 3 ग्रेटर देन 2 इंटू एक्स माइनस 2, 3 ग्रेटर देन 2x माइनस 4, 3 प्लस 4 ग्रेटर देन 2x, 7 ग्रेटर देन 2x, 2x less than 7 or x less than 7 by 2. Here we are getting the value of x less than 7 by 2 only. लेकिन इसी को अगर हम दूसरे अप्रोच से क्वेश्चन को बनाए, जैसे मैंने बोला कि आपको RHS को आप 0 कर दो, तब आप देखो क्या आंसर आता है. So 3 by x minus 2 greater than 0. 3 minus 2 into x minus 2 upon x minus 2 greater than 0. 3 minus 2x plus 4 upon x minus 2 greater than 0, or 7 minus 2x upon x minus 2 greater than 0. Now plot number line for the critical value. तो ऊपर का critical value क्या होगा, x must be equal to 7 by 2, मतलब 3.5 and x must be equal to 2. But it's not equal to 2 because if x is equal to 2 again it is undefined. इस बात का भी हमें ध्यान में रखना है. अब हमें ये देखना है कि किसके लिए ये हमारा इंटरवल, किस इंटरवल के लिए हमारा फ्रैक्शन पॉजिटिव होगा. तो अगर आप मान लो कि 2 से बड़ा वैल्यू रखते हो, सपोज आप ले लेते हो 10, तो अगर हम 10 रखते हैं तो 7 माइनस 7 माइनस 20 निगेटिव आएगा और 7 माइनस 2 पॉजिटिव. ये तो निगेटिव दे रहा है. अगर 3.5 से गलत हम ले रहे हैं ना, एक मिनट, पहले 2 आएगा, देन 3.5 आएगा, देन माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी. तो 3.5 से अगर बड़ा लेते हैं, मान लो कि 4 अगर हम लेते हैं, 4 दूनी 8 निगेटिव आ रहा है, ये निगेटिव आ रहा है. अगर 2 से 3.5 के बीच में सपोज हम 3 ले लेते हैं, तो अगर हम 3 लेते हैं तो कितना आएगा, 7 माइनस 6 पॉजिटिव, तो यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है. और ये हमारा क्या आ रहा है, 2 से नीचे मान लो कि 1 ले लेते हैं, तो 7 माइनस 2 और 1 माइनस 2
तो ये निगेटिव आपको आ रहा है, तो ये निगेटिव आ रहा है। तो हमारा वैल्यू कहां से कहां बिलोंग करता है? x क्या होता है? 2 लेस देन x लेस देन 7/2। ये इक्वल भी हो सकता है, लेकिन ये इक्वल के बराबर नहीं होगा। तो हम अभी यहां पे केवल अगर इसका अगर हम ध्यान से दें, यहां पर स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी की बात कर रही है, तो हम इक्वल का साइन नहीं देंगे। तो अगर आप प्रीवियस सॉल्यूशन में देखें तो हमने केवल ये वैल्यू दिया, लेकिन हमने इग्नोर कर दिया कि 2 है, ये सॉल्यूशन तो हमारा आ नहीं रहा है। तो कभी भी इस तरीके से अप्रोच न करें आप, ताकि एक सॉल्यूशन आपका लेफ्ट ओवर हो जाएगा। हमेशा आप इस तरीके से अप्रोच करें, हमेशा आप इस तरीके से अप्रोच करें। दिस इज हाउ वी सॉल्व फ्रैक्शनल इनइक्वालिटी। हाउ वी सॉल्व फ्रैक्शनल इनइक्वालिटी। अब हम यहां पे बात करते हैं मॉडुलस इनइक्वालिटी की। तो मॉडुलस इनइक्वालिटी से पहले मॉड एक्स कैसे डिफाइंड है? मॉड एक्स आपको एक्स होता है जब एक्स पॉजिटिव होता है, 0 होता है जब एक्स 0 होता है, और माइनस एक्स होता है जब एक्स लेस देन 0 होता है। मॉडुलस फंक्शन। तो अगर आप याद करने के पर्पज से अगर जाते हैं, तो अगर मॉड एक्स का वैल्यू ए से छोटा है, इसका मतलब माइनस ए लेस देन एक्स लेस देन ए होता है। डायरेक्टली आप याद कर सकते हो। अगर मॉड एक्स का वैल्यू ए से बड़ा है, तो यहां से दो चीजें इंप्लाई, इधर एक्स आपको ए से बड़ा होगा और एक्स आपको माइनस ए से छोटा होगा। यही चीजें आप अगर इक्वल का साइन होता तो आप यहाँ पे इक्वल पुट कर सकते थे। लाइक अगर हम बोले कि अगर मॉड एक्स का वैल्यू लेस देन इक्वल टू ए है, तो हम लिख सकते थे माइनस ए लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू ए। अगर मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए होता तो हम लिखते एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए और एक्स लेस देन इक्वल टू माइनस ए। तो ये रिजल्ट अगर आपको याद है, तो इस रिजल्ट को आप सब्स्टिट्यूट करके किसी भी क्वेश्चन, मॉडुलस इनइक्वालिटी के क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। ये रिजल्ट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा टू सॉल्व द क्वेश्चन फ्रॉम मॉडुलस इनइक्वालिटी। जैसे अगर हम क्वेश्चन ले आपको 2 इंटू एक्स माइनस 3, 2 इंटू 3 माइनस एक्स, 2 इंटू 3 माइनस एक्स बाई 5 लेस देन 9/5। ये मॉडुलस इससे छोटा है। तो डायरेक्ट हम यूज कर सकते हैं, यहाँ पे आपको क्या यूज कर सकते हैं कि सिंस x इज लेस देन इक्वल x लेस देन 9/5, तो यहाँ पे हम इसको कैसे लिख सकते हैं? -9/5 लेस देन 2 इंटू 3 माइनस एक्स बाई 5 लेस देन 9/5। दोज हु हैव रिमेंबर द रिजल्ट, डायरेक्ट इससे हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आप क्या कर सकते हो? इस क्वेश्चन को बनाने के लिए डायरेक्टली आप 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो -9 लेस देन 6 माइनस 2x लेस देन 9। 5 थ्रू आउट कैंसिल हो गया अभी। अब हमें क्या करना है? 6 हटाना है। तो 6 हटाना है तो प्रत्येक टर्म में 6 हम क्या कर देंगे? घटा देंगे। -9 माइनस 6 माइनस 2x लेस देन 9 माइनस 6 -15 लेस देन माइनस 2x लेस देन 3। अब देखिए वेरिएबल के साथ -2 है, तो जैसे ही हम -2 से डिवाइड करेंगे, सारे इनइक्वालिटी आपको चेंज हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा? ये -15/2 -2 ग्रेटर देन x ग्रेटर देन 3/-2। सो 15/2 ग्रेटर देन x, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्या होना है? तो
तो आई होप कि आप लोग को समझ में ये आया होगा। एक और क्वेश्चन अगर हम ले, अब जैसे इनइक्वालिटी का यूज कहां पे होता है, तो इनइक्वालिटी का यूज को लेकर क्वेश्चन है कि फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन fx इज इक्वल टू 1 बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका हमें क्या निकालना है, डोमेन निकालना है एंड रेंज निकालना है। ठीक है, तो डोमेन तो ऑब्वियस है कि x का वैल्यू अगर आप 1 पुट करोगे तब पर भी हमारा 1/0 अनडिफाइंड हो जाएगा, और x का वैल्यू अगर -1 पुट करेंगे तब पर भी ये हमारा क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। मतलब 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, सो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 और x इक्वल टू +-1। तो इस फंक्शन का हमारा डोमेन क्या होगा, r माइनस -1 +1। पूरे रियल नंबर में से ये दो हम हटा देंगे, तो डोमेन तो ऑब्वियस है। लेकिन व्हाट अबाउट रेंज, तो रेंज के लिए हमने पढ़ा है कि दिस इज द वैल्यू ऑफ y, ये y का वैल्यू होता है। और फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट कन्वर्ट x इन टर्म्स ऑफ y माइनस वाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, और y माइनस 1 इक्वल टू वाई एक्स स्क्वायर, और y माइनस 1 बाई वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और x इक्वल टू अंडर रूट y माइनस 1 बाई वाई। दिस इज द वैल्यू ऑफ x। तो जाहिर सी बात है, आप देख क्या रहे हैं, y कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता है। y 0 के बराबर नहीं हो सकता क्योंकि ये हमारा अनडिफाइंड हो जाएगा। तो हमारे पास क्रिटिकल वैल्यू क्या क्या है, -∞ टू इंफिनिटी, एक आपको 1 है और एक हमारा 0 है। और स्क्वायर रूट कब डिफाइंड होता है, जब y माइनस वाई क्या हो, पॉजिटिव हो। ठीक है, पॉजिटिव हो। तो इसके अनुसार से अगर हम बात करें, y 0 के बराबर हो नहीं सकता है, तो 1 से बड़ा वैल्यू लो। अगर 1 से बड़ा वैल्यू मान लो कि 2 लेते हैं, 3 लेते हैं, 40 हमारा पॉजिटिव। वंस अगेन थोड़ा सा हम मिला लें, y माइनस वाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, y माइनस 1 इक्वल टू वाई एक्स स्क्वायर। अभी तक तो ठीक चल रहा है। तो 1 से बड़ा अगर हम लेते हैं तो ये चीजें हमारा पॉजिटिव आ रहा है। अगर 0 से 1 के बीच में लेते हैं, 0 से 1 के बीच में मान लीजिए कि 0.5 ले लेते हैं, तो ये हमारा निगेटिव आएगा। ठीक है, अगर 0 से बड़ा लेते हैं, लाइक -2 लेते हैं, तब पर भी हमारा क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, क्योंकि -2 -1 -3 -2 माइनस कट जाएगा, पॉजिटिव आ रहा है। तो इस फंक्शन का रेंज हमारा क्या होगा, सो रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज इक्वल टू -∞ टू 0, ओपन इंटरवल, यूनियन 1 टू इंफिनिटी। ये हमारा रेंज होगा। तो आपको देखना होगा कि स्क्वायर रूट फंक्शन पॉजिटिव कब होता है भाई, तो जब उसके स्क्वायर रूट के अंदर जो भी वैल्यू दिया है वो पॉजिटिव होना चाहिए। फ्रैक्शन के केस में आप वही न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को क्रिटिकल वैल्यू निकाल के आप और नंबर लाइन पर कंपेयर करके आप वहां से बना सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।